हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यानी कि वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के साथ। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 241 के लेवल पे अवेलेबल है एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार किया। ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ दिनों से मैं एंजल वन को थोड़ा सा ज्यादा ही कवर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। क्योंकि अभी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि एंजल वन में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। इसी के साथ ये अपने मेजर एंड क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पे अगर आप डेली या फिर दो दो दिन के फर्क में भी इस स्टॉक का एनालिसिस करोगे तो वो टोटली वर्थ इट रहेगा, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट आपको पहले से ही पता चल जाएगा। अभी करंटली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके अर्निंग्स गिरे हैं। सेबी के जो एफएनओ रेगुलेशंस में वो टाइटनिंग किया गया है सेबी के द्वारा, उसके चलते नो डाउट इनके रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ा है। एंड देखिए, जिस हिसाब से इनको प्राइम वैल्यूएशन दिया गया था मार्केट के द्वारा, ऑब्वियसली उस हिसाब से तो रिजल्ट कंपनी पब्लिश नहीं कर पा रही है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट इनके स्टॉक प्राइस में तो पड़ा ही है। अभी ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है। ऑल टाइम हाई था इसका क्लोज टू 379 रुपीज, अभी ट्रेड कर रहा है 241 के अप्रॉक्स में। मतलब डिसेंट करेक्शन होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यूएशन सस्ता हो गया, वैल्यूएशन इज स्टिल हाई। इसका पी रेशियो अभी 30 के आसपास चल रहा है, जो कि इसका मीडियन पी महज 20 का है, ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स गिर रहे हैं जिसके चलते वैल्यूएशन ड्रॉप नहीं कर पा रहा है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, 9.7 से बढ़ के हो चुका है 18%, वेल एंड गुड। बट पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग बढ़ गया है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 35% से बढ़ के हो चुका है 40%, क्योंकि प्रोमोटर ने अपने स्टेक को डाइल्यूट किया है। प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग 38% से गिर के हो चुका है 28%। तो इसी में कुछ शेयर्स खरीदे गए हैं पब्लिक के द्वारा, कुछ शेयर्स खरीदे गए हैं डीआईएस के द्वारा। अब टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को आप देखिए अभी के टाइम पे एंजल वन को आप फंडामेंटल में कोई मेजर रेड फ्लैग का इंडिकेशन नहीं दे सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई इनके फंडामेंटल्स में मेजर चेंज आ गया है जिसके चलते स्टॉक नीचे गिर रहा है, वो चीज आप नहीं कह सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है, इनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, वैल्यूएशन प्राइम था उस समय, तो मे बी उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस में पड़ रहा होगा। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से इसको कवर कर रहा हूँ। ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे ऐसा नहीं है कि एक बार बाइंग हुआ है, इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम हम लोगों ने शार्प बाइंग विटनेस किया है। 2024 में एक बार, 2025 में, 2026 में एक बार, एंड अभी 2026 में दूसरी बार बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, उसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ये मेजर सपोर्ट का क्रिएशन कर रहा है। आने वाले समय में ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल को बार बार हिट करे विदाउट हिटिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल, तो उसमें सपोर्ट के टूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड वो एक वीकनेस का संकेत रहता है। वही सेम चीज समहाउ इसमें भी दिख रहा है। ये सपोर्ट है, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, और ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहां से सेलिंग हुआ, स्टॉक सपोर्ट पे आया, बाइंग हुआ, रेजिस्टेंस को टच किए बगैर न्यू लो का क्रिएशन कर देता है ये, मतलब न्यू लोअर हाई। फिर अगेन बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर इस हाई को टच किए बगैर एक नीचे ही हाई क्रिएट कर दिया, फिर यहां से बाइंग हुआ, अगेन यहाँ पे हाई जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, सपोर्ट जो है वो एक सर्टेन लेवल पे ही टिका हुआ है, जो कि एक संकेत है नेगेटिविटी यानी वीकनेस का। आने वाले समय में अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्टली इसका फर्स्ट स्टॉपेज फिर रहेगा 160 रुपीज। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिए, इसीलिए मैं इस स्टॉक को कंटिन्यूसली कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे बार बार घूम के आ जा रहा है। तो ऐसे में बार बार सपोर्ट टेस्टिंग होगा तो टूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चार्ट एनालिसिस करोगे, नहीं पता चला आपने करंट मार्केट प्राइस में खरीद लिया, स्टॉक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में चला गया आने वाले कुछ दिनों में, तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान हो जाएगा ना, लोअर लेवल पे खरीदारी करने का फायदा हम लोग मिस कर जाएंगे। तो एंजल वन के स्टॉक को थोड़ा क्लोजली ट्रैक कीजिए। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली देखा जाए
6878 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन कर देता हूँ, पॉलीकैब इंडिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये भी स्टॉक अपने रिसेंट सपोर्ट पे अवेलेबल है। लगातार 3 वीक में वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है। कैसे ये चीज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लगातार आप 3 वीक से डोजी कैंडलस्टिक देख रहे हो ना, इस डोजी कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बाइंग के साथ सेलिंग भी हो रहा है इक्वल मात्रा में, इसीलिए इस तरीके का डोजी कैंडलस्टिक बनता है, या फिर इस तरीके का कोई हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बनता है। ये सारे डोजी एंड हैमर टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं। तो इस तरीके का जो बड़े वीक वाले कैंडल्स बनते हैं ना, तो उसमें क्या पता चलता है कि बाइंग तो हो ही रहा है प्लस सेलिंग भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में पिछले 3 वीक से थोड़ा सा वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा बायर्स और सेलर्स का इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया। देखिए, हालांकि देखा जाए तो स्टॉक बुलिश है, फंडामेंटल वाइज भी देखोगे तो वैल्यूएशन अच्छा खासा ड्रॉप कर चुका है डिस्पाइट ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। एंड दूसरा चीज कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, मतलब कि बायर्स तो एग्रेसिव वे में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी ना स्टॉक ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट करा था। अब उस ब्रेकआउट को फेल करके नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे जितने भी एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं ना, वो सब डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हलचल है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी के टाइम पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो भी इनके रिसेंट सपोर्ट पे। थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए, बाइंग सेलिंग हो तो रहा है, बट एक गुड कैंडलस्टिक बता देगा कि स्टॉक ऊपर उठेगा या फिर नीचे। सपोज कीजिए 3 बना है यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक, आने वाले समय में सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब क्या है कि बाइंग सेलिंग हुआ बट एट द एंड सेलर्स हार गए, बायर जीत गया। और अगर यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बजाय सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडलस्टिक बन के इस तरीके से ब्रेक डाउन दे देता है, तो उसमें आप क्या उसमें फिर आप क्या एज्यूम करोगे, आप ये एज्यूम करोगे उसके बाद कि एट द एंड यहाँ पे बायर हार गए, सेलर जीत गए। 3 वीक से लगातार बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश करी, बट एट द एंड ये स्टॉक सेलर्स के हाथ में चला गया। तो उसके बाद मैं ब्रेकडाउन के बाद लोअर लेवल पे आने का इंतजार करूंगा। फर्स्ट स्टॉपेज 6000 रुपीज के अप्रॉक्स में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। डायरेक्टली इसका टेक्निकल पार्ट को मैं जंप करता हूँ। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये इसका एक सपोर्ट लेवल, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। इसका काम ये ज्यादा अननेसेसरली लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना 1070 के अप्रॉक्स में, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल पे बाइंग हुआ था एंड लोअर हाई क्रिएशन के बाद दोबारा उसी सपोर्ट पे आ गया। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, अगर करंट सपोर्ट पे बड़े टाइम फ्रेम में एक बुलिश चार्ट पैटर्न बना, वेल एंड गुड, नहीं तो इसी तरीके से कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन कर दे, ये ऐसा भी क्वाइट पॉसिबल है। तो इसीलिए बायस्ड व्यू हम लोग अभी के टाइम पे सीरियसली में तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लोअर हाई के क्रिएशन के बाद ये सपोर्ट पे आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे, एंड बायस्ड नजरिया हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल वे में हम लोगों ने बात करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।